दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं वीवो कंपनी की वाई सीरीज का 5G स्मार्टफोन जिसका नाम है वीवो Y29 5G। ये हमारे पास 6GB 128GB वेरिएंट है। वैसे ये आपको 4 वेरिएंट पे मिलेगा, जिसमें बेस वेरिएंट 4GB रैम के साथ आता है और उसमें भी आपको 128GB का स्टोरेज मिलेगा। दूसरा वेरिएंट ये और तीसरा 8GB रैम 128 और चौथा जो हायर वेरिएंट है वो 8GB रैम और 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्राइस सभी का अलग अलग। ये जो आपको 6GB 128GB वेरिएंट ऑनलाइन स्टोर पर 15,499 रुपए का मिलेगा। बैंक ऑफर यूज करते हो तो 15,000 रुपए से कम कीमत में आप इसे परचेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी स्मार्टफोन की करते हैं अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं इसके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। देखते हैं क्या ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर परचेज करने लायक है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए व्हाइट कलर का, जिस पर मोबाइल का रियर लुक दोनों कलर वेरिएंट को यहाँ पर मेंशन किया है। तीसरा कलर वेरिएंट कुछ इस टाइप का आता है दोस्तों। कैमरा मॉड्यूल काफी कमाल का लग रहा है। कंपनी ने मॉडल नेम और रैम स्टोरेज को मेंशन किया है बॉक्स पर। और बैक साइड में देखें तो ज्यादा कोई हाईलाइट स्पेसिफिकेशन इस साइड देखने को नहीं मिलते, लेकिन इस साइड देखें तो यहाँ पर कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इसमें स्पीकर का जो साउंड है वो 300% तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। 6.68 इंच की डिस्प्ले, 5500 mAh की बैटरी, 44 वॉट का फ्लैश चार्जर, यहाँ सब मेंशन किया हुआ है। लेकिन सारे स्पेसिफिकेशन तो मैं डिटेल से आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले इस स्मार्टफोन के बॉक्स की हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में आखिर हमें क्या क्या मिलता है। तब तक दोस्तों आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ, जिससे आपको नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो जैसे ही स्मार्टफोन का बॉक्स ओपन होता है, सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है। इसे फिलहाल साइड रख के अंदर IMEI स्टिकर और अंदर देखने पर एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है, जो काफी सॉफ्ट है। कवर पर लाइनिंग आपको नजर आ रही होंगी, जिन पर ग्रिप अच्छी बन जाती है। इसके अलावा एक वारंटी कार्ड और यूजर गाइड। चार्जर मिलता है आपको 44 वॉट का, जो है फ्लैश चार्जर। मोबाइल को कम से कम 1 घंटे 20 मिनट में ही 100% चार्ज करेगा। USB केबल आपको मिलती है टाइप A टू टाइप C। लेंथ और क्वालिटी केबल की बढ़िया मिल जाती है। लास्ट में बॉक्स में एक सिम इजेक्टर पिन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, इसे करते हैं पैकिंग से आज़ाद। और ये देखिए पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन। इस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ है और इन हैंड फील ये स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल तो लगता है, हालांकि थोड़ा हैवी फील हो रहा है, लेकिन आप अच्छे से हाथ में कैरी कर सकते हैं। मोबाइल का बैक पैनल प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट मिलता है, जहां पर आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिलेगी और लाइट के रिफ्लेक्शन में हल्का सा ये डिजाइनिंग ग्लो करती है दोस्तों, यहां पर आप नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फिंगरप्रिंट इसके बैक पैनल में विजिबल नहीं होता है। बाकी जो वीवो की ब्रांडिंग यहाँ नीचे, बाकी वीवो की ब्रांडिंग आपको नीचे की साइड देखने को मिलती है। कैमरा मॉड्यूल मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा। ये फ्रेम आप देख सकते हैं हल्का सा उठा हुआ है, कैमरा लेंस भी उठे हुए हैं। 2 ही कैमरा मिलते हैं, साथ ही एक डायनेमिक लाइट जो कि नोटिफिकेशन के टाइम अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है। सेटिंग में जाके अपनी पसंद के अनुसार आप इसे सेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर LED फ्लैश लाइट दी गई है। अब यहाँ पर जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का और दूसरा AI लेंस कैमरा दिया है 0.08 मेगापिक्सल का। फ्रंट सेल्फी कैमरा ओनली 8 मेगापिक्सल का ही मिलता है। जैसे ही स्मार्टफोन की पावर ऑन होती है तो सबसे पहले तो आप इसके एज और बेजल्स की नोटिस करोगे दोस्तों, जो कि कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे जो चेन है वो आपको ज्यादा नजर आएगी। बाकी स्मार्टफोन तो बॉक्सी टाइप का है, जिसके चारों कॉर्नर राउंडेड है। साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट चमचमाते हुए, लेकिन इन चमचमाते पैनल पर काफी जल्दी फिंगरप्रिंट भी आ जाते हैं दोस्तों, तो कवर की जरूरत पड़ेगी। राइट साइड में है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड देखें तो स्पीकर ग्रिल दिया गया है। ये स्मार्टफोन डुअल स्टूडियो स्पीकर के साथ आ रहा है, नीचे भी स्पीकर ऊपर भी स्पीकर। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक और चार्जिंग जैक दिया गया है। स्मार्टफोन हमारा फुली इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले तो इसकी जो ब्राइटनेस है इसे हम 100% कर लेते हैं। अब आप करीब से इसकी डिस्प्ले को देखिए। डिस्प्ले में कलर्स और ब्राइटनेस काफी बढ़िया है, 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस। तो आउटडोर हो या इंडोर हो, फोन का यूज इजिली कहीं पर भी आप कर सकेंगे। यूजर इंटरफेस स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आएंगी। देखा जाए तो यहाँ पर कुछ एक ब्लोटवेयर एप्लीकेशन दिखते हैं, उन्हें आप सेटिंग में जाके डिसेबल जरूर कर सकते हैं। बाकी ज्यादा कोई फालतू प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी आपको नजर नहीं आएंगे, सारे के सारे यूजफुल एप्लीकेशन ही दी गई है। नहीं तो आपने देखा होगा कई स्मार्टफोन में आजकल काफी सारे फालतू गेम्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं।
टच स्मूथ और फास्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिल रहा है। 6.68 इंच की मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600, 8 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की मिलती है। 165.75 मिलीमीटर की हाइट है, 76.1 मिलीमीटर की विड्थ और 8.1 mm की थिकनेस। दोस्तों ये स्मार्टफोन 198 ग्राम का है और इसके अंदर 5500 mAh की बैटरी लगी हुई है। IP64 की रेटिंग के साथ आता है ये स्मार्टफोन। तो स्प्लैश प्रूफ, हल्के फुल्के पानी के छींटे, गलती से बरसात में भीग जाओ, फोन इतना सर्वाइव कर लेगा और डस्ट प्रूफ भी है ये स्मार्टफोन। अब इसकी जो सेटिंग है इसे हम ओपन करके आपको दिखाएं। सेटिंग का इंटरफेस आप यहां पर देख सकते हैं, सारे के सारे ऑप्शन नजर आते हैं, यहीं से पूरा फोन कंट्रोल आप कर सकते हैं। हमें चलना अबाउट फोन सेक्शन में जो है सबसे नीचे, इसमें आपको FunTouch OS 14 मिल जाता है। यहां पर 2.4 गीगाहर्ट्ज का मिल रहा है ऑक्टा कोर प्रोसेसर और MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G57 के ग्राफिक इसमें मिल जाते हैं। 6GB रैम प्लस 6GB वर्चुअल रैम। अभी ये रन कर रहा है Android 14 पर, लेकिन इसमें आपको 15 का अपडेट मिल जाएगा। बाकी उसके बाद के अपडेट कहीं भी कंपनी ने मेंशन नहीं किए हैं। 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दिए जाएंगे। 128GB का स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दिया गया है। बाकी दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको जो कैमरा मिलता है वो 50 मेगापिक्सल का दिया गया है और इस कैमरा पे हम नजर डालें तो यहाँ पर जो भी परमिशन मांगे कैमरा अलाउ कर दीजिए। कैमरा तो बहुत कलरफुल है दोस्तों। यहाँ पर हम इसमें डायरेक्ट 2x पर भी शिफ्ट हो सकते हैं और जो फुल जूम है वो 10x तक का आपको मिलता है। फुल 10x जूम में इमेज की क्वालिटी घट जाती है और हल्के से कलर भी फेड हो जाते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर और ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर चाहिए तो पोर्ट्रेट का यूज कर सकते हो। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो इससे आप HD फुल HD में शूट कर पाओगे वीडियो, लेकिन 30 FPS का ही सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो फ्रंट हो चाहे रियर कैमरा हो। 60 FPS का सपोर्ट यहाँ पर कंपनी ने नहीं दिया है। मोड सेटिंग में 50 मेगापिक्सल कैमरा इनेबल करने के लिए अलग से ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसके बाद आप जूम नहीं कर पाओगे। देखिए जूम सपोर्ट नहीं करता इसका स्मार्टफोन जब 50 मेगापिक्सल कैमरा इनेबल रहता है। इसके अलावा पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइमलेस, प्रो और लाइव फोटो मोड जैसे फीचर्स कैमरा में ऐड किए गए हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है ओनली और देखा जाए तो ज़्यादा कोई खास नहीं लगा। हालांकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है हमने यहाँ पर फिल्टर यूज़ किया होगा। एक्चुअल नॉर्मल मोड में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2x तक का जूम सपोर्ट भी मिल जाता है। वैसे अगर आपको सेल्फी लेना पसंद है और बिल्कुल फिल्टर वाली सेल्फी पसंद करते हो तो दोस्तों इसका कैमरा तो आपको पसंद आ ही जाएगा। दोस्तों अगर आपको नेचुरल कलर चाहिए फ्रंट सेल्फी कैमरा से तो उतने खास नेचुरल कलर ये प्रोवाइड नहीं करता है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD में 30 FPS का सपोर्ट मिलेगा और कुछ इस टाइप से आप इससे वीडियो शूट कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन डिजाइन वाइज बहुत बढ़िया है दोस्तों। डिजाइन इसका काफी कमाल का है। बैटरी आपको बढ़िया मिल जाती है, चार्जर भी आपको ठीक ठाक दिया गया है। लेकिन दोस्तों 15,000 रुपए से ऊपर खर्च कर रहे हैं इस स्मार्टफोन में और हमें क्या मिलता है 6GB रैम, जबकि 6GB रैम आज के टाइम 12,000 रुपए के अराउंड के स्मार्टफोन में मिल रही है। ऊपर से HD प्लस डिस्प्ले दी है दोस्तों इन्होंने। कम से कम हमें आज के टाइम एमोलेड पैनल के साथ फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है इतने पैसे खर्च करने पर। तो यहाँ पर ये कमियां आप नोटिस कर सकते हो। ऊपर से जो प्रोसेसर इस फोन में दिया गया है वो एक बेसिक सा प्रोसेसर बन चुका है दोस्तों। कई ये वीवो और ओप्पो कंपनियां अपने महंगे महंगे स्मार्टफोन में डाल रही है। मतलब मेरे कहने का ये है कि 15, 16, 17, 18,000 रुपए की रेंज में भी यही प्रोसेसर दे रही है, जबकि देखा जाए तो ये स्मार्टफोन तो 8, 9, 10,000 रुपए की रेंज के स्मार्टफोन में भी मिल जाता है। जैसे कि सैमसंग का ही ले लो, M06 और F06 में आपको 8,000 रुपए से नीचे की रेंज में यही Dimensity 6300 का चिपसेट के साथ मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर कंपनी ने इस स्मार्टफोन को कुल मिला के ओवर प्राइस्ड बनाया है। कम से कम इस स्मार्टफोन की प्राइस 13,000 रुपए के अराउंड होती तो ये परचेज करने लायक बनता।